हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अल्काज़ार क्रेटा के ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। इनफैक्ट मैक्सिको और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में इसे क्रेटा ग्रैंड के नाम से जाना जाता है। एनीवेज, अगर आप 2025 में अल्काज़ार टर्बो पेट्रोल डीसीटी को कंसिडर कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये मिक्स कंडीशंस में सिटी और हाईवे पे कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। ये निकालेंगे हम टैंक टू टैंक मेथड से और साथ ही एनालाइज करेंगे कि अगर आप सिर्फ सिटी या हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो अल्काज़ार आपको कितनी माइलेज देगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सिटी माइलेज टेस्ट के साथ। टैंक टू टैंक मेथड से अल्काज़ार डीसीटी का सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसको कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। अब इसका ट्रिप मीटर रीसेट हो गया है और अब हम इसे दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर के लिए रन करेंगे। उसके बाद फिर से रिफ्यूल करके हम देखेंगे कि इसमें कितना फ्यूल फिल हुआ। हम अल्काज़ार को मई में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 20 to 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। अल्काज़ार टर्बो डीसीटी में मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं और ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन आता है ताकि हमारे टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो। तो हम इसे नॉर्मल मोड में ही ड्राइव करेंगे विद इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच्ड ऑफ। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सेम पावर ट्रेन क्रेटा में भी आता है और हमने क्रेटा की टर्बो डीसीटी की फ्यूल एफिशिएंसी ऑलरेडी टेस्ट कर रखी है। एंड इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्काज़ार डीसीटी को हमने दिल्ली एनसीआर में 50 किलोमीटर के अराउंड रन कर लिया है और इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 8.5 किलोमीटर पर लीटर की शो हो रही है। अगर बात करें इस पावर ट्रेन की तो Hyundai का ये टर्बो पेट्रोल इंजन और डीसीटी ट्रांसमिशन दोनों ही बहुत स्मूथ हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक तरफ है ये इंजन जिसके रेव्स मक्खन, वाइब्रेशंस मिनिमल और इंजन नॉइज ऑलमोस्ट गोलमाल के तुषार कपूर की तरह साइलेंट है, और दूसरी तरफ डीसीटी के गेयर्स ऐसे शिफ्ट होते हैं जैसे अरशद वारसी का माधव अजय देवगन के गोपाल के सामने अपने ओपिनियन चेंज करता है, which makes it for a fun ride। अल्काज़ार के साइज के हिसाब से इस इंजन में काफी पंच है जो अल्काज़ार को जरा भी अंडर पावर फील नहीं होने देता। प्लस दिल्ली हरियाणा की इंटरनेशनल क्वालिटी रोड्स पे भी इसकी राइड बहुत प्लश है। सो द ओवरऑल राइड क्वालिटी ऑफ अल्काज़ार इज कंफर्टेबल। इसका फ्यूल रन हम दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में कर रहे हैं जहां मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर्स 40 डिग्री सेल्सियस है। इस गर्मी में शूट के लिए विंडोज खोलते ही केबिन गर्म होने लगता है, बट इसका एसी भी काफी इफेक्टिव है जो क्विकली केबिन को कूल कर देता है विदाउट मच फैन नॉइज। प्लस इसके फ्रंट 2 रोज में वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो आपको चुभती जलती गर्मी में भी कलेजे को ठंडक देती हैं। अ ह्यूज प्लस फॉर द इंडियन क्लाइमेट। मीडिया और एसी कंट्रोल्स आर अ हिट और मिस इन माय ओपिनियन। जहां वॉल्यूम और रेडियो ट्यूनर के लिए नॉब कंट्रोल्स हैं वहीं मोस्ट अदर बटन्स आर टच सेंसिटिव, नॉट फिजिकल बटन्स। हालांकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें जैसे टेम्परेचर कंट्रोल एंड वॉल्यूम और फिजिकल कंट्रोल्स, सो आई फील Hyundai ने दिमाग तो लगाया है इसमें। बट पर्सनली आई प्रेफर बटन्स बिकॉज ड्राइव करते टाइम या तो मुझे रोड से नजर हटानी पड़ेगी या मुझे अपने को पैसेंजर के भरोसे रहना पड़ेगा। सो पॉइंट ये है कि टच कंट्रोल्स आर पॉइंटलेस बिकॉज दे आर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम व्हिच डिडंट एग्जिस्ट। इस पे आपके क्या ओपिनियंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। केबिन एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ओवरऑल इट इज फाइन। सफिशिएंट स्टोरेज स्पेसेस हैं, काम की सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हैं, सीट्स आर कंफर्टेबल इवन ऑन लॉन्ग राइड्स, बट मेक श्योर आप अपने हिसाब से सही सीट और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कर लें। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अल्काज़ार डीसीटी को हमने 100 किलोमीटर के लिए सिटी में रन कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने 4 आवर्स 13 मिनट्स में कवर किया। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 8.9 किलोमीटर पर लीटर की आई। अब देखते हैं इसमें टैंक फुल के लिए कितना फ्यूल फिल होगा। अल्काज़ार को कंप्लीटली रिफ्यूल करने के लिए इसमें अराउंड 10 लीटर्स का पेट्रोल फिल हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी टेस्टेड सिटी माइलेज 10.5 किलोमीटर पर लीटर की आती है। चलिए अब इसकी टेस्टेड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से अल्काज़ार की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली फिल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। अब हम इसे सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे लेके जाएंगे और मिनिमम 100 किलोमीटर रन करने के बाद फिर से रिफ्यूल करेंगे और उसके बाद फिर इसकी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे।
अल्काज़ार टर्बो ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम प्राइस ₹20.91 लाख से स्टार्ट होता है और इस पावर ट्रेन के टॉप सिग्नेचर 6 सीटर वेरिएंट का प्राइस ₹21.40 लाख है। प्लैटिनम 7 सीटर वेरिएंट में अल्काज़ार मैनुअल से डीसीटी का अपग्रेड ₹1,45,000 का है और इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में सिर्फ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन है। आप अभी टेबल में अल्काज़ार टर्बो के एक्स शोरूम प्राइसेस देख रहे हैं। अगर आप अपनी सिटी में अल्काज़ार के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अल्काज़ार को हमने अराउंड 52 किलोमीटर्स के लिए हाईवे पे रन कर लिया है और इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 12.2 किलोमीटर्स पर लीटर की शो हो रही है। आई थिंक आउट ऑन द हाईवे अल्काज़ार इज इन इट्स एलिमेंट्स। ये 100 की स्पीड से 1900 आरपीएम पे इजीली क्रूज करती है। सेम पावर ट्रेन के साथ क्रेटा अराउंड 1800 आरपीएम पे क्रूज करती है, so it's not too high in the Alcazar despite the increase in weight and size. At these engine revs, Alcazar feels relaxed. और यहाँ से स्पीड पिक करने के लिए जैसे ही आप एक्सेलेरेटर पुश करेंगे, the 7-speed DCT will quickly downshift and the car will pick space. इस पावर ट्रेन में इतना मीट तो है कि ये 5-6 पैसेंजर्स के साथ and with their luggage more than adequate फील होगी। Its ADAS Level 2 features also make it a perfect car for highway travels. Adaptive cruise control, lane keep assist आपको आलसी बना सकते हैं। पर अगर आप ये कार अफोर्ड कर पा रहे हैं, then I think you deserve it. ये दोनों फीचर्स एक साथ, especially on expressways like these, take out major stress from the driving. क्योंकि ना तो आपको स्पीड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और ना ही स्टीयरिंग का एफर्ट शोल्डर्स पे आता है। So it keeps you fresh for a longer time. तो इस तरह भी ये फीचर्स सेफ्टी इनहांस करते हैं। अल्काज़ार को हमने अराउंड 100 किलोमीटर्स हाईवे पे रन कर लिया है और इसमें हमें 1 आवर 38 मिनट का टाइम लगा। इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी हमें 12.8 किलोमीटर्स पर लीटर की मिली और हम देखने जा रहे हैं कि इसमें कितना पेट्रोल और फिल होगा। अल्काज़ार को कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 7.65 लीटर्स फ्यूल फिल किया, तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी रियल वर्ल्ड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 13.81 किलोमीटर पर लीटर की निकली। चलिए इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि मिक्स्ड हाईवे और सिटी कंडीशंस में ये आपको कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। अल्काज़ार में हमने सिटी ड्राइव का अराउंड 105 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 4 आवर 33 मिनट्स में कंप्लीट किया with an average speed of 23 kilometers per hour, and in this duration displayed fuel economy was 8.8 kilometers per liter. जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो actual fuel economy came out to be 10.44 kilometers per liter. हाईवे के 105 किलोमीटर रन को हमने 1 hour 41 मिनट्स में कंप्लीट किया with an average speed of over 63 kilometers per hour. इस ड्यूरेशन में इसकी displayed fuel economy 12.9 kilometers per liter थी, whereas actual fuel economy turned out to be 13.81 kilometers per liter. तो सिटी और हाईवे दोनों केसेस में डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी से कम ही डिस्प्ले हुई। अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 10.5 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी अपवर्ड्स ऑफ 520 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। वहीं अगर आप अल्काज़ार को मोस्टली हाईवेज पे ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे मिनिमम 12.5 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं and the driving range will be over 600 kilometers on a full tank. On the basis of your drive mix between city and highway, आप इस टेबल में अल्काज़ार की एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी और एक्सपेक्टेड ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं। बेस्ड ऑन V3 कार्स टेस्ट देखते हैं अल्काज़ार एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पे आती है। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2024-25 में टेस्टेड सभी 16 कार्स में अभी तक अल्काज़ार DCT 13th रैंक पे है। इसकी हाईवे टू सिटी मिक्स 50-50 फ्यूल एफिशिएंसी 11.89 किलोमीटर पर लीटर है, अराउंड 2 किलोमीटर पर लीटर lower than that of Creta DCT. Alcazar DCT की tested city efficiency numbers Creta DCT से comparable हैं, whereas tested highway fuel efficiency of the Creta DCT is noticeably higher. Besides being heavier, जिसकी वजह से Alcazar का 100 किलोमीटर पर आवर पे क्रूजिंग RPM Creta DCT से 100 रेव ज्यादा है। ये डिफरेंस इतना इसलिए भी हो सकता है क्योंकि Creta DCT को हमने टेस्ट में मोस्टली कांस्टेंट स्पीड्स पे ही क्रूज किया, जबकि Alcazar की स्पीड में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स थे। So we expect if we cruise Alcazar more or less on constant highway speeds, तो ये हाईवेज पे 15 to 15.5 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। It was also surprising to see कि Alcazar DCT की एक्चुअल सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसीज डिस्प्लेड वैल्यूज से ज्यादा थी। जनरली मोस्ट कार्स की एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर से कम ही होती हैं। अभी तक के V3 कार्स के फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में स्विफ्ट AMT सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार रही विद द मिक्स एफिशिएंसी ऑफ 17 किलोमीटर पर लीटर। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके अल्काज़ार DCT की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अल्काज़ार से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें।
सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।